तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वैलेंटाइन डे जिस उम्र में हम चांद से डर कर ऐसे भागते थे कि चांद हमारे पीछे क्यों आ रही है। हाँ, और इस जमाने में आजकल के बच्चे सॉरी निभा चोच से चोच में रहे, चूत से हर बार की तरह इस बार भी निभा का त्योहार वैलेंटाइन डे। ये वो डे है जो कि निभा हम जैसे मासूम सिंगल लड़कों को जलाने के लिए एक वाहियात वैलेंटाइन हुई। शायद तुम्हें पता नहीं, वैलेंटाइन डे वो निभा पालन करते हैं जो कि असल में वैलेंटाइन के वी तक पता नहीं। I feel you, I miss you, I love you। तुम्हें क्या लगता है ये दो निभा कितने साल के होंगे? सोचो, 7 साल, 8 साल, नहीं बेवकूफ 7-8 महीना। तुम्हें क्या लगता है ये दो निभा दूध खाना छोड़ा है? नहीं। जब उनकी दूध खाने का वक्त होता है, क्या वो उनकी माँ की दूध पीते हैं या तो फिर उनकी? तू समझा? हाँ। शादी कर लेते हैं ना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये दो बच्चा है? नहीं, ये बच्चे नहीं है, बिना कंडोम के हद से है, जो कि हम जैसे मासूम सिंगल लड़कों के लोड़े लगाने के लिए। फूलों से सजी कार में तुम्हारे साथ पूरा शहर घूमना चाहती हूँ। ऐसा है सर, ये बहुत इमोशनल हो रही है। इन्हें सही सलामत घर ड्रॉप कर दीजिए। बचपन में हम यही बात सोचकर पूरी बचपना खत्म हो गई, आखिर पैंट के चेन में नुन्नी फंसती कैसे। और इस जमाने में आजकल के बच्चे पूरी अच्छी तरीके से समझ चुकी थी असल में नुन्नू है किस काम का। देखो भाई, भूख तो हर किसी को लगता है। जब मुझे भूख लगती है सबसे पहले बिस्किट खाती हूँ, और जैसे बिस्किट का नाम आता है सबसे पहले ओरियो बिस्किट का नाम आता है, और जब ओरियो बिस्किट का नाम आता है सबसे पहले ये दो महान चूतियों का नाम आता है। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। हमने सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा? लोग कहते हैं लंगूर के हाथ अंगूर लग गई। आज मैंने सच में देख लिया। उगले हुए काले जामुन के हाथ पर ये गुलाब के फूल कैसे आ गई। आखिर काले में क्या देख लिया जो इनके साथ ही रह गई। बड़े होते हैं तुम्हारी बिरादरी वालों के। अरे तुम्हें तो फक्र होना चाहिए अपनी बिरादरी पे। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? वाओ भाई, फिल्टर के मार दी। ये घोड़ी से परी हो गई और ये काला जामुन घोड़ी तो छोड़ो लोड़ी हो गई। अगर तुम्हारे दोस्त की भी काला है तो रेस्पेक्ट किया करो, क्योंकि आने वाले जनरेशन में लड़के इनको लेके भाग जाएंगे, हमें नहीं, क्योंकि इनके हथियार बहुत काले हैं। गए मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है। हमारे पास कॉन्डोम है ताकि तेरे जैसा महान चूतिया बच्चा और पैदा ना हो। अरे बिन बुलाए पैदा हुए बच्चे के नाम के हवस की पुजारी, और तू ये जो बिक मांग के आईफोन और गाड़ियां लेके, लेकिन एक सेकेंड, ये बच्चे है किसकी? हेलो आंटी, आपकी बेटी रमेश के बेटे के साथ फालतू बकलो रील बना रहा है। बहन की लोड़ी, मुझे गाले मत दो कि बेटी को जगह ले दो। हटाओ। चाहे उस चांद में चमक रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। साला कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में पैदा होकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये पूरी अर्थ ये सारे निभ्यों का है, जो कि हम भाड़े पर रहते हैं। हर महीने सही तरीके से भाड़ा ना देने के कारण आज इसी प्रकार वाहियात रील बना के हमें मारना चाहते हैं। अगर अगले वर्ष से कोई मुझे पूछे तो भाई कहाँ से हो, मैं बोलूंगा मैं चंद्रयान से हूँ, मैं इंसान नहीं, मैं एलियन का बेटा हूँ। जितने भी मौसम दिए सवनम दिए, जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सबनम दिए। अगर तू बचपन में इसी तरीके से खाया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जब बचपन में मम्मी खाना लेकर आती थी तब ये बच्चा कहता है मम्मी मुझे लोरी सुना तब मैं खाऊंगा, और आज लोरी के साथ ही खाना खा रहा है। लेकिन हमारे मम्मी ने ऐसे खाना खिलाया है कि जब हमें खाने का मन ही ना करे तो खाने की प्लेट में 3 या 4 भाग करते हैं, जिसमें वो कहते हैं एक तुम्हारा नानी का, एक तुम्हारा दादी का, एक तुम्हारा फूफू का। इसी प्रकार खाना खिलाया करता था। लेकिन आज भाई साहब कलयुग है भाई, कलयुग। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं,
करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। बचपन में हम यही सोचते थे कि 18-19 साल का होंगे और हमारे पास भी गर्लफ्रेंड होंगे। जैसे तैसे करके 18-19 साल कंप्लीट कर दी। अब साला हमें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, इन भुच्चू को मिल रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आजकल नए ट्रेंड आ चुका है बुड्ढा फ्रेंड। एज 18 साल की है और मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली। 3 महीने से प्रेगनेंसी है। जी हाँ, हम दोनों शादी करेंगे और बिल्कुल समाज के सामने करेंगे। क्या हाल है बुढ़ो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। भोसड़ी के एक टंग कब्र पर है और दूसरी टंग सीधा सुहागरात पर। अगर सुहागरात तक पहुँच गई तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सही तरीके से सुहागरात के क्रियाक्रम पालन कर लेना। अगर कुछ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तो साला हमारी जिंदगी कुत्ते की चट के बराबर हो चुके हैं, जो कि आगे बुढ़ो एंजॉय कर रहे हैं और पीछे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर में बैठ के गाना मार के लाठी ला रहे हैं। अब तो साला कुछ नहीं कहना वाला इसके बारे में, हमारे घोटे भी कमजोर हो चुके हैं। चलिए जरूर इसकी वीडियो में सब्सक्राइब फॉलो कर देना।